Okay, so today our topic is validation and verification. Okay, so there are two terms associated when we have completed our algorithm. algorithm का काम जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो algorithm है या प्रोग्राम है वो सही बना है या नहीं बना है. So it is simply the checking if the user has inputted the right value before accepting that inputted value. So उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो यूज़र वैल्यू दे रहा है, इंटर कर रहा है उस एल्गोरिदम में, वो राइट वैल्यू है या उसमें कुछ इनवैलिड डाटा है वो, और अकॉर्डिंगली उसमें जो एरर मैसेज है वो पॉप अप होना चाहिए, जिस तरह का मैसेज, जिस तरह का डाटा वो इनपुट कर रहा है. सो वी कैन से दैट वैलिडेशन इज द ऑटोमेटेड चेकिंग. ऑटोमेटेड चेकिंग का मतलब क्या है कि प्रोग्राम उसको ऑटोमेटिकली खुद रिस्पॉन्ड करेगा. So validation is the automated checking by a program that data is reasonable before it is accepted into a computer system. So before entering the data into a computer system, we need to validate the data. अगर डाटा जो है वो नॉर्मल डाटा है, वैलिड डाटा है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा. अदरवाइज इनवैलिड डाटा की सूरत में वो कोई एरर मैसेज या उसको यूज़र को उस सिलसिले में गाइड करेगा. ठीक है. So this is the formal definition of validation. So to understand this, you can take the example of logging in your Facebook page. When you are logging in your Facebook page, and you must enter your correct email address and password. In this case, if you forget to type at the rate symbol, or if you misplace it, that is, we don't place it just before the domain name, like yahoo.com, gmail.com, so that Facebook website is not going to accept our input, and we will get an error message like enter valid email address. Okay, so you can see another example that is given on the right hand side of this slide. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेंडर में जो है वो एम और एफ अलाउ होता है, बट यूज़र ने जो है वो आर टाइप कर दिया है. तो उस केस में एक मैसेज जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, प्लीज एंटर एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वैलिडेशन. यहाँ पे जो है वो कोई भी डाटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो वैलिड डाटा है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा. अदरवाइज जो है वो एक एरर मैसेज यूज़र की गाइडेंस के लिए शो कर दिया जाएगा. ठीक है. Now there are different types, or you can say a number of such validation checks that we are going through. The first one is range check. The range check, जैसा कि नाम से जाहिर है कि it checks that only numbers within a specified range are accepted. Just like if we take the example to input the marks of the percentage marks of the students, that we know that starts from 0 and 100 इंक्लूसिव, यानी 0 भी इसमें शामिल हो सकता है, 100 भी शामिल हो सकता है. इंक्लूसिव का मतलब ये है. सो ये जो इस तरह का चेक होगा वो इस रेंज को चेक करेगा कि जो डाटा यूज़र दे रहा है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, और 100 से के बराबर या 100 से कम हो. सो इन ऑर्डर टू चेक दिस रेंज, वी कैन implement a range check to check that data. ठीक है. देन वी हैव अ लेंथ चेक. लेंथ चेक जो है वो नाम से जाहिर है कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उनको चेक करेगा. जस्ट लाइक के आपकी जो है वो एक एग्जांपल है कि आपने पिन नंबर जो है वो एंटर करना है. तो पिन नंबर, एज यू नो, के यूजुअली 4 डिजिट्स का नंबर होता है. तो अगर यूज़र जो है वो 5 कैरेक्टर्स एंटर कर रहा है, तो एक प्रॉपर मैसेज जो है वो पॉपअप होना चाहिए कि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउ हैं वो 4 हैं.
तो इस तरह जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, यूजर जो भी डाटा एंटर कर रहा है, उसको हम कहते हैं लेंथ चेक. देन वी हैव अ टाइप चेक. टाइप चेक जिस टाइप चेक जो है वो यहाँ पे टाइप से मुराद डाटा टाइप है. ठीक है, जो भी यूजर डाटा एंटर कर रहा है उसकी जो डाटा टाइप है वो टाइप से मुराद वो डाटा टाइप है. So a type check checks that the data entered is of a given data type. For example, number of brothers or sisters would be an integer. So अगर number of brothers and sisters का कोई field है किसी form में और उसमें अगर हम let's suppose 1.5 डाल देते हैं, so 1.5 would be इनवैलिड डाटा. उस केस में फिर जो है वो एक इस तरह का मैसेज शो होना चाहिए, जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर में शो हो रहा है. तो दिस वुड बी द टाइप चेक. टाइप चेक जो है वो दरअसल क्या करेगा कि जो डाटा टाइप है उसको चेक करेगा, और इसमें जो है वो इसकी एक और एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि वो नंबर ऑफ जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उसमें नंबर की जगह कोई वो टेक्स्ट एंटर कर दे. ठीक है, इसी तरह अ कैरेक्टर चेक चेक्स दैट व्हेन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स इज एंटर्ड इट डज नॉट कंटेन एनी इनवैलिड कैरेक्टर्स और सिंबल्स. ठीक है, तो कैरेक्टर चेक जो है वो ये करता है कि जस्ट लाइक आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जो है यूज़र से उसका नेम एंटर करना है, बट यूज़र जो है वो नेम में क्वेश्चन मार्क का कैरेक्टर डाल देता है या कोई और इस तरह का स्पेशल कैरेक्टर जो है वो एंटर कर देता है जो अलाउ नहीं होता अदर देन ब्लैंक स्पेस. तो फिर जो है वो उस सूरत में भी एरर मैसेज शो होना चाहिए. सो कैरेक्टर चेक चेक्स that when a string of characters is entered it does not contain any invalid character or symbol. Then we have a format check. Format check क्या होता है, just like आप ईमेल की एग्जांपल मैंने आपको दी. ईमेल में आपको पता है कि एट द रेट जो है वो खास पोजीशन पे आता है, उसके बाद डोमेन नेम आती है, फिर टाइप ऑफ द डोमेन आती है, जस्ट लाइक .com .edu .pk. इसी तरह जो है वो जो आपके मोबाइल नंबर्स होते हैं या फ़ोन नंबर्स होते हैं उसमें भी एक ख़ास किस्म का फॉर्मेट फॉलो हो रहा होता है कि जैसे पहले कंट्री कोड आता है, फिर सिटी कोड आता है, फिर एक्चुअल नंबर आता है. तो इस तरह का जो फॉर्मेट होता है किसी भी एक इस तरह के डेटा फील्ड पे जो अप्लाई हम कर चुके होते हैं, तो उसको चेक करने के लिए जो चेक होता है उसको हम फॉर्मेट चेक कहते हैं. तो प्री डिफाइंड एक पैटर्न हमने डिफाइन किया हुआ होता है, उसके मुताबिक अगर वो डाटा एंटर होता है तो वो एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं होता. देन वी हैव अ प्रेजेंस चेक. प्रेजेंस चेक जो है वो ये करता है कि जहाँ पे डाटा को एंटर करना लाजमी हो, जैसे बट आपने उसको ब्लैंक छोड़ दिया उस फील्ड को, तो वो एरर मैसेज पॉपअप कर देगा. Presence check जो है वो check to ensure that some data has been entered and the value has not been left blank. Then we have another some special type of validation check that's called check digit. चेक डिजिट दरअसल उन जगहों पे अप्लाई होता है जहाँ पे डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंटर हो रहा है. A check digit is the final digit included in a code is calculated from all other digits in the code. So check digit जो है वो इस तरह की चीज़ होती है कि जो आमतौर पे हम देखते हैं कि मार्केट्स में, सुपर स्टोर्स में बार कोड होता है या ISBN नंबर होता है या वैलिडेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है. इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो स्कैन किए जाते हैं, जो ऑटोमेटिकली फीड किए जाते हैं कंप्यूटर में, उनको चेक करने के लिए चेक डिजिट का इस्तेमाल होता है. सो चेक डिजिट इज यूज्ड टू वैलिडेट द डाटा दैट इज बीइंग एंटर्ड ऑटोमेटिकली. तो जो ऑटोमेटिकली इंटर होता है डाटा, उसको चेक करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए हम चेक डिजिट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल अ बार कोड, we don't type anything while entering a barcode, and the numbers, the data automatically accepted by the program. So this is the
in this case we will use checked digit to validate that data. ठीक है, so formally हम define कर सकते हैं check digit को इस तरह से कि check digit is the final digit included in a code. It is calculated from all other digits in the code. अच्छा, जो यहाँ पे आपको एक जैसे ISBN नंबर एक दिया हुआ है, तो ISBN जो एक्चुअल नंबर है वो ये 12 डिजिट्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं, और आखिर में बिल्कुल राइट साइड पे जो एक डिजिट दी हुई है इसको हम चेक डिजिट कहते हैं। ये चेक डिजिट दरअसल इन्हीं 12 डिजिट से जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं कि हम किस तरह जो है वो ये जो चेक डिजिट है वो जनरेट करते हैं, उसके पीछे तरीक़ाकार या उसका फार्मूला क्या है। So we have got to understand the method to generate the last digit from the 12 digits of any barcode or any ISBN or any VIN number. So this is the procedure. Add the odd number digits together excluding the check digit. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे एक्चुअल नंबर है ISBN का, ये 12 डिजिट्स हैं, इनमें जितने भी ऐसे नंबर हैं जो ऑड नंबर हैं उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऐड ऑल द इवन। अच्छा, हम सब कर क्यों रहे हैं कि हमने ये जो चेक डिजिट है इसको जनरेट करना है। ठीक है, सो सेकंड स्टेप में ऐड ऑल द इवन नंबर डिजिट्स टुगेदर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जितने भी इवन नंबर्ड हमारे पास हैं इस एक्चुअल ISBN नंबर में, उनको हम आइडेंटिफाई करके उनको हम ऐड करेंगे और उसके रिजल्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप, ऐड द रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2 टुगेदर एंड डिवाइड बाय 10। अब 1 और 2 में हमने जो रिजल्ट लिया, जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी ऑड नंबर डिजिट्स का सम और इवन नंबर जो हैं डिजिट्स उनका सम मल्टीप्लाई बाय 3। इनको हम जो है वो आपस में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड कर देंगे। टेक द रिमाइंडर, if it is 0 use this value, otherwise subtract the remainder from 10 to find the check digit. अब जो हमने 10 से डिवाइड किया उस नंबर को, तो जो रिमाइंडर हमें मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर की बात हो रही है, कोशेंट की बात नहीं हो रही, तो रिमाइंडर जो है वो या तो 0 आएगा या फिर जो है वो कोई और नंबर आएगा। तो अगर 0 आएगा तो उस 0 को जो है वो चेक डिजिट एज्यूम कर लेंगे, अदरवाइज 0 कोई नॉन ज़ीरो नंबर आएगा तो उसमें के लिए हम उसको 10 से माइनस कर देंगे। So we subtract the remainder from 10 to find the check digit. So this is the procedure to generate this check digit while inputting the data automatically by a scanner in the form of barcode, ISBN or VIN. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, यूज द ISBN अबव। यहाँ पे जो अबव आपको ISBN दिया हुआ है कि 12 डिजिट्स जो एक्चुअल ISBN है अदर देन दिस 9 डिजिट, तो उसको हम क्या करेंगे कि इसको हम देखते हैं कि इसमें 9 किस तरह जनरेट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप के तहत हम जितने भी ऑड इसमें डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, 9, 8, 3, 0, 8। तो जितनी भी ऐसी पोजीशंस हैं कि जो ऑड पोजीशंस पे हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ख्याल रहे कि यहाँ पे जो ऑड का और इवन का वर्ड आया है उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नंबर में इवन नंबर्स और ऑड नंबर को जो है फाइंड आउट करने लगे, बल्कि यहाँ पे इवन ऑड नंबर डिजिट से मुराद ये है कि जो ऑड पोजीशन पे हैं, जस्ट लाइक 1 पोजीशन जो है वो ऑड है, इसी तरह थर्ड पोजीशन ऑड है, इसी तरह जो है वो फिफ्थ पोजीशन ऑड है एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम इवन नंबर्स की बात करेंगे तो सेकंड जो पोजीशन है वो इवन है, जो फोर्थ पोजीशन है वो भी इवन है, इसी तरह
जो 6 पोजीशन है वो भी इवन है, तो यहाँ पे ऑड और इवन का जो वर्ड आया है वो पोजीशन ऑफ द डिजिट के लिए आया है। तो यहाँ पे हमने तमाम ऑड नंबर डिजिट्स को जो है वो ऐड कर लिया। इसी तरह यहाँ पे हमने तमाम इवन नंबर डिजिट्स को जो है वो ऐड कर लिया और उसके रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ का हमारा जवाब आया 36, यहाँ का जवाब आया 75। दोनों को हमने थर्ड स्टेप में ऐड किया और 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर को जो है वो नोट करना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 11 आया है, कोशेंट 11 सॉरी रिमाइंडर 1 आया है और कोशेंट 11 आया है। we have not to consider this quotient, we have to consider this remainder. So remainder 1 आया है, तो 1 क्योंकि नॉन जीरो है, तो that's why according to the fourth step we will subtract this 1 from 10. So 10 में से जब हमने 1 को जो है वो subtract किया तो हमारे पास जो check digit आई वो 9 आई. So this is how we can generate a check digit. अच्छा, नाउ दिस इज द रिवर्स मेथड कि जब चेक डिजिट हमने जनरेट कर ली है, हमारे पास एक आईएसबीएन नंबर है जिसमें चेक डिजिट भी मौजूद है। तो ये जब आईएसबीएन नंबर है जब स्कैन होगा, सो ये स्कैन होगा तो हम किस तरह मेक श्योर करें कि ये जो स्कैन हुआ है ये सही नंबर हुआ है या नहीं हुआ है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द रिवर्स मेथड ऑफ चेक डिजिट. So why do we need to learn it? Because in the previous method, we used to create the check digit. Okay, and now in this method is used to check that the code is correct or incorrect. तो जो कोड है वो उसको अब हम वैलिडेट कर रहे हैं, यानी उसको हम देख रहे हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। यानी कोड से मुराद ये आईएसबीएन कोड है, या कोई भी बार कोड हो सकता है या वीआईएन नंबर हो सकता है। सो टू चेक दैट एन आईएसबीएन 13 डिजिट कोड इज करेक्ट, अ सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड। अब इसका जो प्रोसेस है वो क्या है कि अच्छा, यहाँ पे आप ये अज्यूम करें कि जो चेक डिजिट है वो ऑलरेडी जनरेट हुआ है। नाउ वी विल हैव टू चेक दैट कंप्लीट नंबर इंक्लूडिंग द चेक डिजिट कि वो आईएसबीएन नंबर सही एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, सही तरह से स्कैन हुआ है या नहीं हुआ। सो add all the odd number digits together, ये वही स्टेप है इंक्लूडिंग द चेक डिजिट, लेकिन अब हमने चेक डिजिट को भी इसमें इंक्लूड करना है। add all the even number of digits together and multiply the result by 3, ये भी स्टेप हुई है, लेकिन इसमें अब हमने चेक डिजिट को भी इंक्लूड करना है और रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। एड द रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2 टुगेदर एंड डिवाइड बाय 10, और जो है वो हमने थर्ड स्टेप की तरह जैसे लास्ट हमने प्रोसीजर में पढ़ा था उन दोनों को ऐड कर देना है और डिवाइड करना है उनको 10 से। द नंबर इज करेक्ट इफ द रिमाइंडर इज 0। तो चेक किस तरह होगा फाइनली कि अगर वो जो नंबर हमको हासिल होगा जब हम डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, एट द रिजल्ट फ्रॉम 1 and 2 टुगेदर एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 10, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा 1 and 2 स्टेप का उसको हम जब ऐड करेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करके जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पे अगेन बात रिमाइंडर की हो रही है, क्वोशंट की नहीं हो रही। सो जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब हमारा आईएसबीएन नंबर करेक्ट है। इसी मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे जो आईएसबीएन नंबर दिया हुआ है उसी को हम टेस्ट करेंगे। सो 9780340983 हमारा आईएसबीएन नंबर है। अब इसमें चेक डिजिट भी इंक्लूडेड है, इसको हम चेक करते हैं कि यह आईएसबीएन नंबर सही तरह से एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट स्टेप ऑड नंबर डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे। सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हम जितने इवन नंबर डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे और उसके रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव गॉट 45 and 75। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके इनको 10 से डिवाइड करेंगे, सो हमें जो रिमाइंडर मिला वो 0 मिला।
सो इट मीन्स कि रिमाइंडर 0 है, so therefore the number is correct. ठीक है. Now there is an activity that you have to perform. Find the check digit for the ISBN number. अच्छा, इसमें अब मुझे आप ये बताइए कि दो क्वेश्चंस आपको गिवन हैं, ए और बी. इसमें किस में कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई होगा, ये आपको गैस करना है. ठीक है. और देखते हैं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा. फाइंड द चेक डिजिट फॉर द ISBN नंबर. इसमें जो है हमें कितने डिजिट्स दी हुई हैं, 12 डिजिट्स हैं या 13 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो हमें 12 डिजिट्स दी हैं और हमें 13 डिजिट यानी जो चेक डिजिट है वो जनरेट करना है. तो ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट वाला जो मेथड है वो अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक डिजिट को क्रिएट करना है या उसको जनरेट करना है. एंड द सेकेंड पार्ट, आर दीस ISBN नंबर्स करेक्ट. अब हमें देखना है कि जो ISBN नंबर हमें दिए हुए हैं ये करेक्ट हैं या नहीं. तो उसके लिए हम जाहिर है कि जो हमने सेकंड मेथड हमने अभी लर्न किया है, अभी देखा है, इस पे वो अप्लाई होगा. इसी तरह कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए. यहाँ पे आपको देखें गिवन है, अ प्रोग्राम रिक्वायर्स द यूजर टू टाइप इन अ यूजर ID विच मस्ट बी इन द फॉर्म XX और उसके बाद 9 है यहाँ पे 6 टाइम्स, where X stands for any letter and 9 stands for any digit. So यहाँ पे एक फॉर्मेट जो है वो अप्लाई किया हुआ है. इस फॉर्मेट में जो है वो ये है कि सबसे पहले दो अल्फ़ाबेट्स आएंगे, यानी कोई भी लेटर आएगा, और उसके बाद 9 रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी डिजिट को. सो 2 लेटर्स आर फॉलोड बाय 6 डिजिट्स. तो ये फॉर्मेट जो है इस तरह का, ये एक ID जो है वो जनरेट करना है. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, नेम एनी 2 पॉसिबल वैलिडेशन चेक्स दैट कुड बी अप्लाइड ऑन दिस यूजर ID. अब ये यूजर ID जिसमें हमने एक प्री डिफाइंड चेक जो है वो अप्लाई करना है, तो इसमें कौन कौन से वैलिडेशन चेक्स अप्लाई होंगे जब हम इसको वैलिडेट करेंगे इस डाटा को. तो जाहिर है कि इसमें हमने एक वैलिडेशन चेक पढ़ा था, फॉर्मेट चेक. फॉर्मेट चेक यहाँ पे इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि हमने जो है वो फॉर्मेट ये देखना है कि पहले 2 डिजिट्स जो हैं वो लेटर हों और उसके बाद जो 6 डिजिट्स हैं वो डिजिट्स हों. सो एक तो जो पॉसिबल वैलिडेशन चेक है वो फॉर्मेट चेक है. दूसरा क्योंकि इसमें 2 लेटर्स हैं और 6 जो है वो डिजिट्स हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो एक ख़ास लेंथ हो गई है, उससे छोटी ना बड़ी एक्सेप्ट होगी. ठीक है. सो लेंथ इज 8. सो लेंथ चेक जो है वो यहाँ पे दूसरा वैलिडेशन चेक अप्लाई होगा. ठीक है, जो कंफर्म करेगा कि ये 8 डिजिट जो है वो ही यूज़र इंटर कर रहा है. देन it is asked that to name a validation check that could not be used on this occasion. Give a reason for your choice. अब जाहिर है कि यहाँ पे जो वैलिडिटी चेक है उसमें जो अभी हमने चेक डिजिट का एक टाइप पढ़ी, वो चेक डिजिट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती. सो वी हैव गिवन अ वैलिडेशन चेक दैट कुड नॉट बी यूज्ड ऑन दिस ओकेजन. और रीज़न क्या है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंटर किया जाता है और उसको ऐसी सिचुएशन में किया जाता है कि जहाँ पे कोई ISBN आपको दिया हुआ हो, किसी नंबर को आपने ऑटोमेटिकली इंटर करना हो, उस सूरत में जो है वो दिया जाता है. और यूज़र ID आमतौर पे मैन्युअली दी जाती है, कोई स्कैन के थ्रू नहीं दी जाती. तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज चेक डिजिट इन दिस केस. अच्छा, then there is another question using ISBN 13. Find the check digit for ISBN. अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक ISBN आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये ISBN जो है वो करेक्ट है या नहीं है. तो ये ए पार्ट में जो है आपसे फाइंड आउट किया जाता है, फाइंड द चेक डिजिट, यानी जो चेक डिजिट है वो आपने जनरेट करना है. यहाँ पे कितने आपको डिजिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 डिजिट्स गिवन है, तो चेक डिजिट मिसिंग है इसमें.
सो चेक डिजिट आप अप्लाई करेंगे, जो हमने प्रोसीजर नंबर 1 पढ़ा है, मेथड नंबर 1, वो इस पे अप्लाई होगा। सेकेंड पार्ट, आर दीज ISBNs करेक्ट। अब यहाँ पे दो आपको ISBN दिए हुए इंक्लूडिंग द चेक डिजिट। सो आपने जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जी। सो 13 है, तो इसका मतलब जो चेक डिजिट है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपने ये देखना है कि ये ISBN करेक्ट है या नहीं है। इसी तरह आपको एक और ISBN यहाँ पे गिवन है, इसमें भी जो है वो 13 डिजिट्स हैं। आपने ये चेक करना है कि ये ISBN करेक्ट है या नहीं है। इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा? यस, इसमें सेकंड मेथड अप्लाई होगा, और अप्लाई करके हम देखेंगे कि ये ISBN करेक्ट है या नहीं। Then there is another question. The following data is to be entered on the online form. Name, date of birth, password, phone number for each item state with reasons. The validation check that should be used. तो इसमें आपने आप ये बताना है कि हर जो डाटा आइटम है उसके लिए जो वैलिडेशन चेक है वो कौन सा लगेगा। जस्ट लाइक जो नेम है उसमें जाहिर है कि जो टाइप चेक है वो लगेगी। इस तरह आपने गैस करना है, इस तरह आपने चेक करना है तमाम फील्ड्स के लिए कि कौन सा जो है वो वैलिडेशन चेक इस पे अप्लाई होगा। सो यू कैन डू इट योरसेल्फ। नाउ देयर इज अनदर टर्म वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, एक जो टर्म हमने पढ़ी वैलिडेशन, और एक चीज है वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन मींस कंफर्मेशन। सो वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि कंफर्म करना। सो वेरिफिकेशन इज चेकिंग दैट डाटा हैज बीन एक्यूरेटली कॉपीड ऑनटू द कंप्यूटर और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम टू अनदर। ठीक है, तो वेरिफिकेशन दरअसल जो है वो इस तरह की चीज़ है कि जिसमें हम यूज़र से जब वो डाटा इंटर कर रहा होता है तो उसी वक्त कंफर्म कर लेते हैं बिफोर इट इंटर्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जस्ट लाइक के हम पासवर्ड आमतौर पे जो है यूज़र से रिक्वायर करते हैं, तो पासवर्ड के लिए हम दोबारा भी इससे कंफर्मेशन मांग लेते हैं। यानी पासवर्ड इंटर करने के लिए दो टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं। एक में जो है वो फर्स्ट टाइम वो टाइप करता है पासवर्ड, और दूसरी टेक्स्ट फील्ड में वो दूसरी दफ़ा जो है वही पासवर्ड टाइप करता है। अगर दोनों मैच होते हैं तो डाटा जो है वो आगे वैलिडेशन के लिए जाता है। बट अगर वो मैच नहीं करते तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, वहीं पे जो है वो एरर मैसेज दे दिया जाता है। सो वेरिफिकेशन इज रादर स्टैटिक और मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू वेरीफाई और confirm the data. The one is double entry, or second one is screen or visual check. Then we have parity check and checksum. Double entry क्या चीज होती है? Double entry, the data is entered twice, sometimes by different operators. The computer system compares both entries and outputs an error message requesting that the data is entered again if they are different. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि जस्ट लाइक कि अब ईमेल है तो ईमेल जो है वो दो दफ़ा पूछा जाएगा, और दोनों दफ़ा जो है वो जो वैल्यू दी जाएंगी उनको मैच किया जाएगा आपस में। अगर वो सेम होंगी तो डाटा एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज जो है वो आपको एरर मैसेज शो हो जाएगा कि आपने डाटा सही तरह टाइप नहीं किया है। इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड में भी आप देख सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम यूज हुआ है, और इन दोनों को कंपेयर करके जब चेक किया जाएगा अगर दोनों सेम होंगे तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। So this is an example of verification. इसी तरह वेरिफिकेशन जो है उसमें एक और जो है उसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रीन और विजुअल चेक। A screen or visual check is a manual check completed by the user who is entering the data. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विजुअली जो है वो यूज़र को एक मौका दिया जाता है कि उसने जो डाटा डाला है वो कंप्लीट है या नहीं है, और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने डाटा को एक तरह से सबमिट करने से पहले उसको देख ले कि वो डाटा सही है या नहीं है। When the data entry is complete and the data is displayed on the screen, then the user is asked to confirm that it is correct before continuing. So एक विजुअल स्क्रीन पे सारा डाटा आपका शो हो जाता है, अगर आप उसको कंफर्म करते हैं तो वो आगे जाके सबमिट होता है, अदरवाइज उसमें आप एडिट कर सकते हैं। The user either checks the data on the screen against a paper document that is being used as an input form or confirms from their own knowledge if the data is about them.
ठीक है, तो अगर जो है वो यूज़र मे बी कि उसको वो किसी हार्ड कॉपी से जो है मैच करके उसको आगे सबमिट करे, या मे बी कि वो उसके अपने मुतालिक हो तो वो अपने जहन से उसको सोच के जो है उसको वेरीफाई कर सकता है. So, students, this all about the validation and verification. It is applied after we have completed the algorithm. Okay.